नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। ग्रंथ का उद्देश्य और धर्म का स्वरूप। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुःखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। धर्म और अधर्म का स्वरूप। मार्ग, धर्म और संसार का मार्ग। धर्म और संसार का मार्ग। तदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। सम्यक दर्शन का स्वरूप। श्रद्धानम परमार्थाना माप्ता गम तपोभृताम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। सच्चे देव का स्वरूप। आप्तेन्नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञनागमेसिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथायाप्तथा भवेत्। वीतरागता का लक्षण। क्षुत्पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यशाप्तः स प्रकीर्तते। आप्त की नामावली। परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलः कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांत सार्व शास्त्रोपलालते। वीतराग देव का उपदेश राग के अभाव में। अनात्मार्थम विनारागै शास्ता शास्ति सतोहितम ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान मूर्जय किम पेक्षते। सच्चे शास्त्र का स्वरूप। आप्तोपगम अनुलंघम अदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापत घट्टनम। फिर सच्चे गुरु का स्वरूप। विषयासावसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। निसंकित अंग का स्वरूप। इदमे वेदृशं चैव तत्वं नान्य चान्यथा इत्यकंपाय सांभोवत् तन्मार्गे संशयारुचि। निकांक्षित अंग का स्वरूप। कर्म पर्व से शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता। फिर निर्विचिकित्सा अंग का स्वरूप। स्वभावतो सुचौकाये स्वभावतो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते। स्वभावतो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते। निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सिता। फिर अमूढ़ दृष्टि अंग का स्वरूप। कापथे पथि दुखानाम कापथस्थे पे सम्मति असंपृक्तिरनुत्तीर्ति प्रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। उपगुहन अंग का स्वरूप। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयम् वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगुहनम्। स्थितिकरण अंग का स्वरूप। दर्शनाचरणाद्वापि चलितां धर्मवस्थले प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञे स्थितिकरणमुच्यते। वात्सल्य अंग का स्वरूप। स्वयुत्थान प्रति सद्भाव तनाथा पैतिकैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम
वात्सल्यमभिलप्यते। प्रभावना अंग का स्वरूप। अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत यथा यथम। जिन शासन महात्म्य प्रकाश सात्य प्रभावना। 8 अंगों में प्रसिद्ध व्यक्ति। तावदंजन चौरांगे ततोऽनन्तमति स्मृता। उद्दायन तृतीयेऽपि तुर्ये रेवती मता। ततो जिनेन्द्र भक्तोऽन्यो वारिसेण स्ततः पर। विष्णुश्च वज्रनामा च तेषयो लक्ष्यतां गतो। सम्यक अंगहीन सम्यक दर्शन का लक्षण। नांगहीन मलम चेतुम दर्शनम जन्म संततिम। न ही मंत्रोक्षर न्यून्यो निहंति विषय वेदना। लोक मूर्ता का स्वरूप। आपका सागर स्नान मुच्चय सिकतास्मना। निपातोग्निपातश्च लोकमूढ़ं निगद्यते। देव मूर्ता का स्वरूप। वरोपलिप्स या सावान राग द्वेषमलिमसा। देवता यदुपासित देवता मूढ़ मुच्यते। गुरु मूर्ता का स्वरूप। सग्रंथारंभ हिंसानाम संसारावर्तवर्तिनां। पाखंडीनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाखंडी मोहनम। 8 मत के नाम। ज्ञानम पूजां कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपु। अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मय माहुर्गत स्मया। फिर मत बस से हानि। बस बढ़िया, मैं बहुत अच्छा। कल सुना दूंगी। और आगे की कल्पना बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। रत्नगण शावकाचार नामक ही ग्रंथ है और इसके अंतर्गत शावकाचार की चर्चा आचार्य संबंध करने वाले हैं। लेकिन शावकाचार यानी आचरण श्रद्धा के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि चारित्र है वो धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो, ऐसा कुंकुंद आचार्य ने कहा है। लेकिन उस धर्म का मूल क्या है? धर्म धर्म हो कोई चीज है तो उसकी जड़ भी तो होनी चाहिए। तो उसका मूल, उसकी जड़ है दंसण। दंसण मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन वो उस धर्म का मूल है। चारित्र तो धर्म है, लेकिन वो चारित्र धर्म कब होगा? कि जब सम्यक दर्शन होगा। इसलिए पहले सम्यक दर्शन की चर्चा। तो सम्यक दर्शन का स्वरूप बता रहे हैं और उसके स्वरूप में क्या बताया कि सच्चे देवशास गुरु का श्रद्धान। और वो कैसा? कि 8 अंग सहित और 3 मूर्ता और 8 मदों से रहित। ऐसा जो सच्चे देवशास गुरु का श्रद्धान है उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो उन्हीं सबका स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। ये बताने के बाद में फिर उस सम्यक दर्शन की महिमा, आगे के जो श्लोक है ना, वो सम्यक दर्शन की क्या महिमा है, हम यहाँ सम्यक दर्शन का वर्णन कर क्यों रहे हैं। नाम तो दे रहे हैं कि धर्म का स्वरूप कहूंगा और शावकाचार कहूंगा, और फिर आप तो बात करने लग गए सम्यक दर्शन की। कुछ लोग बोलते हैं हमको यही तो आपकी आदत अच्छी नहीं लगती, आप कहते कुछ हो करते कुछ, तो हमको ये कह के बुला लिया कि चारित्र बताएंगे और सम्यक दर्शन पिला रहे हो हमको यहाँ पे, ये तो अच्छी नहीं लगती। तो वो उसकी महिमा बता रहे हैं कि हम ये जो सम्यक दर्शन आपको पिला रहे हैं, मतलब उसकी बात बता रहे हैं, तो उसकी क्या महिमा है। तो वो आगे के अंतिम श्लोकों में अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा, आप लोगों ने श्लोक याद किए। वो सम्यक दर्शन की महिमा के श्लोक हैं कि उसकी क्या महिमा है, क्या उसका महत्व है। किसी भी चीज की जब तक महिमा नहीं आएगी ना, तब तक उसको प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं होगी। कोई भी चीज हम कब प्राप्त करना चाहते हैं और क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? कि उसकी कुछ थोड़ी वैल्यू, कुछ महिमा है कि ये वो चीज है, ये ऐसी चीज है, तो फिर हमको लगता है हमें भी मिले। और उसकी कोई महिमा ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, तो फिर कोई चाहेगा भी नहीं कि हमें मिले। कोई साड़ी हो, कोई सूट हो और अपने मार्केट में हर दुकान में टंगा हो, तो किसकी इच्छा होती है वो वाला खरीदने की? अरे हर दुकान में टंगा है, देख देख के बोर हो गए। और कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये उस हीरोइन ने पहना था, ये उसने पहना था, एक ही पीस है, तब इच्छा होती है। तो ऐसे उसकी महिमा पता लगे, इसके लिए वो महिमा के श्लोक दिए। यहाँ तो अभी अपना सम्यक दर्शन के स्वरूप के अंतर्गत सम्यक दर्शन 8 मदों से रहित होता है। तो उन 8 मद कौन से हैं और उनसे रहित वो सम्यक दृष्टि किस प्रकार होता है, उसकी चर्चा यहाँ चल रही है।
श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। 25 नंबर का श्लोक है, श्लोक पेज नंबर 48 पर है रत्नगन शावकाचार में। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वं स्मयं आहुर्गतस्मया। पूजा ज्ञान जाति कुल रिद्धि तप बल और शरीर सुजान करना इनका गर्व रहो मद रहित मुनीश्वर कहते मान। जिनका मद नष्ट हो गया है ऐसे गणधर देव हैं, उन्होंने मद 8 प्रकार का कहा है। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर, इन 8 का आश्रय करके जो मानीपना होता है उसको मद कहते हैं। 8 मदों के नाम किसने नहीं याद किए? बोले कविता जी, 8 मदों के नाम। ज्ञान, पूजा, बल, शरीर, तप, रिद्धि और जाति, बल, कुल। कुल रह गया, कुल। हाँ। ठीक है, बोलिए अनिता। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, तप, रिद्धि, शरीर, बल रह गया बीच में, बल का मद। ठीक है, बढ़िया। इस तरह से ये 8 मद, 8 के आश्रय से मद किया जाता है, इसलिए वो मद भी 8 कहे जाते हैं। इसमें हमारी चर्चा ज्ञान मद के संबंध में, पूजा मद के संबंध में और कुल मद के संबंध में। कुल की पूरी हो गई थी, कुल की बात चल रही थी, इसके बाद कुल की ही चल रही थी, तो जाति को भी लेते हैं साथ में। देखिए, सम्यक दृष्टि को ज्ञान का मद नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि जो क्षेयोपशम ज्ञान है, कि क्षणिक ज्ञान है, इंद्रिय जन्य ज्ञान है, उसका मद उसको नहीं होता। पूजा का मद नहीं होता, इसका मतलब क्या है? पूजा का मत नहीं होता है, नहीं उसको अपने आप को पुजाने की, मेरे को लोग पूजे, ऐसा पूज्यता का मत, या लोग उसको पूज रहे हैं तो मेरी इतनी पूजा, पूज रहे हैं का मतलब अर्घ वाली वैसी पूजा नहीं, मतलब वो जो मान सम्मान मिल रहा है, जो प्रभुत्व उसका हो रहा है, वो उसको मद, उसका घमंड उसको नहीं होता है। कुल का मद नहीं होता है, अर्थात जो पिता का वंश है, जहाँ उसका जन्म हुआ है, उस संबंधी उसको घमंड नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, वो क्या विचार करता है, वो चर्चा यहाँ पर बता रहे हैं कि एक तो ये जो कुल है ये शरीर के आश्रित है, पिता के वंश को कुल कहते हैं। अब पिता का संबंध कैसे हुआ? शरीर के कारण हुआ। तो पहली बात तो ये है कि शरीर ही मैं नहीं हूँ, शरीर ही मेरा नहीं है, तो फिर ये शरीर के आधार पर जो कुल कहा गया, जो पिता हुए और उन पिता के वंश के आधार पे जो कुल कहा गया, वो कुल मेरा कैसे हो सकता है? और अभी मैं इस कुछ कुल का घमंड कर रहा हूँ, कोई ऊंचे कुल में हो भी गया हूँ, उच्च कुल, उच्च गोत्र में जन्म हो गया है, लेकिन घमंड क्यों करना? हो गया है तो उसका कुछ लाभ लो, लेकिन घमंड क्यों करना? क्योंकि पहले मैं बहुत बार गधा, कुत्ता, सुअर, बिल्ली, ये सब जंगली जानवर, इन सब में पैदा हुआ हूँ, तो इसलिए अभी यहाँ हो गया हूँ, तो घमंड क्यों करना? ये यहाँ पर उसको विचार कर, मतलब वो इस तरह का वो विचार करता है। फिर यहाँ कहा कि उत्तम कुल प्राप्त कर, पेज नंबर 52, ये पैराग्राफ अपन ने पढ़ा तो था, थोड़ा सा और इसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं कि उत्तम कुल प्राप्त करने का फल क्या है। उत्तम कुल प्राप्त करने का फल तो ये है कि मोक्ष मार्ग का साधक रत्नत्रय में प्रवर्तन करना तथा अधम आचरण का त्याग करना। यानी अगर हम उत्तम, यदि उसको लगता है, किसी व्यक्ति को लगता है कि हम उत्तम कुल में हमारा जन्म हुआ है, तो उत्तम कुल में जन्म हुआ है तो अपने कुल का मान रखना। उस दिन अपन ने बातें की थी कि हम, अगर हमें लगता है हम उच्च कुल में हम जन्म हमारा हुआ है, तो घमंड नहीं करना,
उस कुल का मान रखना कि इस कुल में, इस कुल के विरुद्ध आचरण, हमारा कुल लज्जित ना हो, हम कुछ ऐसा आचरण नहीं करें, और हमारे कुल की क्या रीत चली आई है, जैसे वो बोलते हैं ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे ही हमारे जैन कुल की क्या रीति चली आई है। तो पुराणों को देखेंगे तो सब मोक्ष में गए हैं, तो अभी हम न सही मोक्ष में नहीं जा रहा है, पर मोक्ष मार्ग में तो लगे। ये हमारे कुल की रीति है, ये हमारे कुल की परंपरा है। यदि हमें कुल का मान है, कुल का थोड़ा हमें गर्व है, तो फिर उस कुल की परंपरा को हम निभाएं। उस कुल की परंपरा ये है, हमारे जैन कुल की परंपरा ये है कि या तो मोक्ष में जाओ, और मोक्ष में नहीं जा पा रहे हो तो मोक्ष मार्ग में तो रहो ही रहो। इसके अलावा संसार मार्ग में रहना और संसार में रहना, ये जैन कुल की रीति नहीं है, ये जैन कुल की परंपरा नहीं। मोक्ष मार्ग का साधक जो रत्नत्र है, उसमें प्रवर्तन करना, अधम आचरण का त्याग करना। ऐसा भी विचार करना, मुझे पुण्य के प्रभाव से उत्तम कुल मिला है, इसलिए नीच कुल के मनुष्यों के समान अभक्ष्य नहीं खाना चाहिए, कलह, विसंवाद, मारपीट, गाली, भंड वचन नहीं बोलना चाहिए, जुआ खेलना, वेश्या सेवन, चोरी करना आदि उचित नहीं है। निंद्य कर्म, शारीरिक परिश्रम वाली जीविका करना अयोग्य है। हास्य, सत्य वचन, छल कपट करना उचित नहीं है। यानी अभी हम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए, तो देखिए अपने कुल के योग्य कौन सा काम, यानी ये भी सब बातें शास्त्रों में लिखी हैं। एक और शास्त्र सुदृष्टि तरंगिणी पंडित टेकचंद जी का है, उसमें उन्होंने इस संदर्भ में लिखा, जैनी को क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। काम मतलब व्यापार धंधा, तो क्या मतलब जो हिंसक कार्य है, जैनी हलवाई की दुकान खोल सकता है कि नहीं? हलवाई की दुकान खोल सकता है कि नहीं? खोल सकते हैं, क्या बात है उसमें? ऐसे वो ऐसा लिखा है, मतलब दुनिया में कहावत चलती है कि एक हलवाई 100 कसाई और एक हलवाई एक बराबर है, इतनी हिंसा होती है हलवाई के काम में। अब मतलब लोग स्वाध्याय भी नहीं करते, परंपराएं नहीं रही स्वाध्याय की, और लोगों ने अपनी परंपराएं कुल मतलब कुल का गर्व मान तो करने लगे। लेकिन जैन कुलों में कहीं पुराने में देख लो आप, 50, 60, 70 साल पहले, कि जो काम धंधे आज जैन लोग कर रहे हैं वो पहले चलते थे क्या? जैनों के काम या तो हीरा जवाहरात का करे, कि सोना चांदी का करे, या कपड़े का करे, इस तरह के काम होते थे जैनों के। बाकी खेती बाड़ी का भी उपदेश, खेती बाड़ी भी महाहिंसा है। इसके अलावा और जो भी काम समझ लो, हलवाई हलवाई ये तो सब, अब तो नाई वाई सब काम, सारे ही काम करने लगे। बूचड़ खाने तक में नाम आ गया जैनों का। तो ये अपने मतलब कुल को लज्जित किया, जैनों का नाम नीचा किया। पहले जैन थे, उनके जैनों का नाम इतना ऊंचा था। तो ये अपना अगर कुल का आपको थोड़ा गर्व है, मान है, हम इस कुल में है, तो ये ऐसे काम करके लज्जित नहीं करो। इस तरह के काम ये जैनों को नहीं करने चाहिए। अभी तो अपना वो प्रकरण नहीं है, कभी वो ग्रंथ भी चलाएंगे, मेरा मन है। तो कभी कोई ग्रंथ, अभी तो क्या, फिर वो एक से हो जाते हैं ना, रत्नगंज शावकाचार्य में भी इसी तरह की बातें आएंगी, फिर वो चलाओ तो फिर उसमें भी ऐसी बातें आए, तो फिर सिमिलर हो जाता है। इसलिए जब ये पूरा होगा कभी, तो फिर उसको चलाएंगे। उसमें भी बहुत इस तरह की मतलब चरणान योग संबंधी अपने डेली लाइफ आचरण किस तरह से हो, ऐसी उसमें है बातें। तो इस तरह की आजीविका ये जैनों को करना योग्य नहीं है। तो शारीरिक परिश्रम वाली जीविका करना अयोग्य है। मतलब शारीरिक परिश्रम वाली में समझ लो कि जो भी इस तरह के काम है ना, मजदूरी के ऐसे, उसमें हिंसा भी होती है, और निंदे कर्म, नीच कर्म माने जाते हैं। इसलिए जैनों को, अब आजकल तो समझ लो सर्विस वाले काम हो गए जैनों के लिए, या तो पेपर वर्क, मतलब यानी अकाउंट्स वगैरह, तो सर्विस करनी है तो ये काम है। तो फिर वो अकाउंट्स भी कौन सी कंपनी में, किसके यहाँ कर रहे हो आप? तो वो कोई इस तरह का हिंसक काम, हिंसक कंपनी ना हो, फैक्ट्री जो भी है, वो विवेक रखना चाहिए, विचार रखना चाहिए। देखो हमारी आजीविका जैसी होगी, एक कहावत और चलती दुनिया में
कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो वो अन्न कैसी कमाई से आ रहा है? अभी इसी में आएगा एक वाक्य आएगा आगे कहीं कि जैसे पहले मंदिरों में कोई गलत काम नहीं होते थे। मंदिर पवित्र स्थान होते हैं, मंदिरों में कोई गलत काम नहीं होते थे। पर आजकल मंदिरों में भी कुछ कुछ गलत काम होते हैं, होते देखे जाते हैं, मंदिर की आड़ में भी। तो क्यों हो गया ऐसा? तो वो जो मंदिर बना वो कोई अन्याय के पैसे से या नीति के, जिसने वो धन अपना 2 नंबर का था वो किसी ने दे दिया। मतलब वो उसका यद्यपि बहुत दूर का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एक बात तो कल अपन ने शाम को सुना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। वास्तविक बात तो वही है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है। जब लोक व्यवहार की बात चलेगी, आचरण की बात चलेगी, तो निमित्त नैमित्तिक संबंधों के आधार पे वो भी हम उनको इनकार नहीं कर सकते। तो पहले के जमाने में, और अभी एक गुमान पंथ चलता है, तो उसमें ये नियम था। यानी टोडरमल जी के जो पुत्र है गुमानी राम जी, मंदिरों में गुल्लक नहीं रखते थे। क्यों? कि जो हमारा ईमानदारी का पैसा होगा, जो जिस व्यक्ति के पास होगा, वो अपने पैसे से मंदिर बनाएगा, उसकी व्यवस्था करेगा। गुल्लक में लाके कोई भी चोरी चकारी का कैसा भी पैसा लाके डालेगा और फिर वो मंदिर के काम में लगे, वो उचित नहीं है। तो गुल्लक ही नहीं रखते थे मंदिर में, उनके परंपरा में ऐसा था। तो ये यानी हम, अब ये तो मंदिर की बात है, अब हम किस आजीविका वाला उस धन से हम भोजन कर रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, तो हमारे परिणाम भी, क्योंकि अगर हमारे परिणाम क्रूर नहीं होते तो हम ऐसी आजीविका क्यों करते जहाँ हिंसा हो रही है? इसका मतलब अपने परिणाम क्रूर है, हम हिंसक आजीविका को अपना रखें, तो फिर परिणाम निर्मल। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए 5 लब्धियां चाहिए होती हैं। लब्धियां मतलब कोई ऐसी चीजें नहीं है कि कहीं से खरीद खरीद के लानी है, मतलब अपने ही परिणामों की विशुद्धि को 5 लब्धियों में बताया है। वो भी प्रकरण इसमें आगे आने वाला है। तो एक है विशुद्धि लब्धि, मतलब फर्स्ट ही स्टेप है। एक तो शोक्षम है कि अपने ज्ञान का इतना विकास हो, और उसके बाद में विशुद्धि यानी परिणाम आपके को। अभी यहाँ कौन बैठेगा पढ़ने सुनने, कि जिसके इतनी कषाय मंद होगी ना, इतनी सी भी, कि हाँ हम सुन लें, तो ही बैठेगा ना। आपने किसी को कोई वीडियो, कोई प्रवचन फॉरवर्ड किया कि भाई ये सुनना बहुत अच्छा है, तो बहुत से लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं अपन। कौन सुनता है? जिसको रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी उसकी कषाय मंद होगी कि चलो उन्होंने भेजा है सुन लें, तभी सुन पाएगा। अगर कषाय तीव्र होगी तो आप भेज दो ना, हमको नहीं सुनना, क्या करना है, बहुत प्रवचन हमको नहीं सुनना, नहीं सुनते। हम अपने घर में किसी विद्वान को बुला लें, कि घर के समझ लो बच्चे, बेटे, बहू, वो थोड़ा ऐसा होता है ना, भी घर में विद्वान आए तो थोड़ा इनको भी ऐसे भले ही ना कुछ करें, तो किसी को भोजन के लिए बुलाए, विद्वान आए। अब जिसकी विशुद्धि नहीं होगी ना, वो आएगा ही नहीं वहां बाहर कमरे में, सामने ही नहीं आएगा कि 2 मिनट भी उसको। अभी तो अपन विशुद्धि की तरफ से बात करें, इसी को उदय की तरफ से बात करें कि उसका इतना पुण्य ही नहीं है, वो मतलब वो उसकी दूसरी तरफ से बात है। तो विशुद्धि चाहिए। विशुद्धि का मतलब है कषायों की मंदता। तो हमारी आजीविका कैसी है, तो हमारे अंदर विशुद्धि होगी तो हम आजीविका को देखेंगे कि हमारी किस तरह की आजीविका है। बहुत सारी बातें होती हैं, हम कहाँ रहते हैं, तो हमारे अड़ोस पड़ोस में, अब फ्लैट्स में रहते हैं, अब अगल बगल वाले फ्लैट में समझ लो ऐसे लोग हैं, नॉन जैन तो हों लेकिन खाने पीने वाले हों, खाने पीने वाले समझ गए। तो हमारा अड़ोस पड़ोस कैसा हो, तो हम घर कहाँ लें, कैसा लें, मतलब ये लोक व्यवहार की बातें, ये सब भी अपने धर्म से संबंध रखती हैं। कि हमारे परिणाम फिर बिगड़ते हैं, बाहर निकलते ही अपने रोज दिमाग खराब हो, तो अपने परिणाम बिगड़ेंगे ना भाई। फ्लैट अगल बगल में गेट होते हैं, बाहर निकलते उनका कुछ दिखे, कुछ स्मेल आए, तो परिणाम खराब होते हैं। तो ये सब ऐसे आजीविका के संबंध में, तो ये विवेक रखना चाहिए। ये सब कुल के संबंध में बात चल रही है कि अगर हमको अपने कुल का गर्व है, मान है, तो हम ऐसे काम नहीं करें कि हमारा कुल जिससे लज्जित हो। हाथ से असत्य, छल कपट करना ये उचित नहीं है। बेकार की हंसी मजाक, हंसी मजाक करना दुनिया में अच्छा माना जाता है, लेकिन हाथ से भी कषाय ही है ना। जैसे और कषाय है, वैसे भले ही वो नो कषाय है, ठीक है, लेकिन नो कषाय में भी आप देखो
चलो क्रोध मान माया लोभ को तो अलग कर दिया, क्रोध के बराबर अपन नहीं गिनते, लेकिन हास्य है और अरति है, शोक है और वेद है। तो अरति और हास्य बराबर है कि नहीं? अरति को हम और हास्य को एक सा मानते हैं, अरति को ही करेंगे ऐसा, तो हमको लगता ही ऐसा क्यों मुंह बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, वेद का परिणाम वो भी तो नौकशाय है, तो हम हंसी मजाक को तो कुछ नहीं समझते, वो तो बढ़िया है। और वेद का परिणाम, स्त्री वेद का उदय हो, पुरुष वेद का उदय हो, उसको तो खोटा ही समझते हैं ना। तो जैसा वेद का परिणाम है वैसे हास्य का परिणाम है, नौकशाई ही है ना। लेकिन वो हमको ऐसा लगता है, हाँ तो हंसी मजाक हंसी मजाक हंसी मजाक, कितना मजा आता है, सब मिलते हैं हंसी मजाक करते हैं। कोई ये विचार आता है कभी हम कितनी कषाय कर रहे हैं, ये कषाय हो रही है हमारी, तो व्यर्थ की बिना बात की हास्य आदि। और हंसी में भी कोई सत्य नहीं होता है, सत्य व्रत के अतिचार में लिखा है, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य अतिचार नहीं, सॉरी, भावनाओं में क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान, इनका त्याग करना, 7वें अध्याय में तत्वार्थ सूत्र में, सत्य व्रत की भावनाओं में। यानी अगर हंसी में आप बोल रहे हो तो सच नहीं बोल पाते, गुस्से में बोल रहे हैं तो सच नहीं बोल पाते, इसलिए हास्य असत्य वचन छल कपट करना उचित नहीं है। और यहाँ तो जो अभिप्राय दिया है, हास्य मतलब इस तरह की मजाक करना कि किसी को बेवकूफ बना दिया हंसी में, ये अप्रैल फूल वगैरह ऐसा, ये हास्य। यदि अब मैं उत्तम कुल को पाकर भी निंद्य कर्म करूंगा तो इस लोक में निंदा योग्य होकर आगे दुर्गति का पात्र होऊंगा। अब क्या बता रहे हैं, यदि मैंने अभी उत्तम कुल पाया फिर भी अच्छे काम नहीं किए, खोटे काम किए, तो क्या होगा? जैसे दुनिया में एक के साथ एक फ्री, ऐसे यहाँ पे भी एक के साथ कई चीज। पाप में भी अकेला ऐसा नहीं है, आप पाप करे तो अभी यही यही आपको फल मिलेगा अकेला, एक के साथ कई फ्री मिलते हैं पाप के फल में। इस लोक में भी आपकी बुराई होगी और परलोक में भी उसका फल, डबल फल भोगना पड़ेगा। और डबल तो अपन कह रहे हैं, तो कितना गुना भोगना पड़ता है पता नहीं। इस लोक में जो भी उत्तम कुल पाके, और खोटे कुल वाला भी कोई अच्छा गलत काम कर रहा है तो कोई वो अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन उत्तम कुल पाके कोई खराब काम कर रहा है तो उसकी ज्यादा समझ लो निंदा होगी, बुराई होगी। एक तो साधारण आदमी कोई गलत काम करे और एक प्रधानमंत्री करे, तो किसकी ज्यादा खबर आती है पेपर में? तो बड़ा आदमी था ना, तो उत्तम कुल वाला होकर कोई ऐसा काम कर रहे हो तो इस लोक में भी आपकी निंदा होगी। ये भाव भी अब जितना बचा है, जितने वर्ष जीवन के बचे हैं, वो सब ऐसे जाएंगे समझ लो शर्म में रहकर। और अगले भाव में अभी ये जो आपने गलत काम किया तो उसका पाप बंधा, वो अगले भाव में और फल देने वाला है, यही पूरा नहीं होता है। अब एक समय की कमाई, देखो यहाँ दुनिया में ऐसे कहते हैं लोग कि बस 2-4 साल कमा लो फिर ऐशी ऐश, 2-4 साल मेहनत कर लो। बच्चों को कहते हैं 5-10 साल मेहनत कर लो, लग जाओ, फिर जिंदगी भर आराम से रहना। वो सब कहने की बातें, तो जो उपदेश दे रहे हैं ना बड़े पिताजी दादाजी, वो शांति से रहे क्या? वो लगे ही रहते हैं। वहां तो खाली कहने की बात है। लेकिन यहाँ समझ लो अध्यात्म में, धर्म के क्षेत्र में, यहाँ एक समय की कमाई, एक समय यदि हमने कमाई की, कौन सी कमाई की? धर्म की कमाई। धर्म कौन सा? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सच्चा धर्म, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी धर्म। यदि एक समय के लिए भी वो प्राप्त किया तो कितना टाइम निकाल देगा वो, कितने टाइम काम आएगा? एक समय की कमाई कितने टाइम काम आएगी? कितने टाइम? 1 साल, 1 भव, 2 भव, 5 भव, अर्ध पुद्गल परावर्तन, अनंत काल। एक समय की कमाई अनंत काल खाएगा। यहाँ तो जिंदगी लगा के दादाजी फिर बोलते हैं हमने 7 पीढ़ियों की लिए कर दिया, और वो 7 पीढ़ियों का कभी खाली हो जाता है उनके सामने ही। ऐसे देखे दुनिया में लोग कि वो 7 पीढ़ी का इकट्ठा करा था, उन्हीं के सामने वो 7 पीढ़ी वाला सारा खत्म हो गया। और यहाँ एक समय यदि हमने धर्म की कमाई की, सच्चे धर्म की, अनंत काल तक उसका फल मिलेगा। और अगर
एक समय की गंवाई, यानी एक समय का ये जो पाप है, अपने आत्मा से जो विमुक्ता है, मिथ्यात्व का फल, एक एक समय के मिथ्यात्व का फल, वो क्या है कि वो भी अनंत काल, अगर अपने को नहीं जाना पहचाना तो निगोद में गए, अनंत काल तक रहता है वो। असंख्यात पुद्गल परावर्तन है एक इंद्रिय पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल। इसलिए एक समय की कमाई अनंत काल खाएगो, और एक समय की चूक में अनंत काल गंवाएगो, ऐसा वाक्य चलता है। यदि एक समय चूका तो क्या है, फिर अनंत काल गया। इसलिए ये यहाँ अपने कुल का ख्याल रखना, और उत्तम कुल पाकर भी यदि निंद कम कर्म करेंगे तो इस लोक में निंदा होगी और आगे भी दुर्गति का पात्र होगी। और यदि इस कुल को पाकर मोक्ष मार्ग में लग गए तो ये भव भी हमारा सफल, और आगे अब भव ही नहीं होंगे, भव ही नहीं होंगे, हम तो मुक्ति के पात्र हो जाएंगे। इस सब भाव भ्रमण का अंत हो जाएगा। इस प्रकार सम्यक दृष्टि कुल का मद नहीं करता है। अब है जाति मद। माता के वंश को जाति कहते हैं। जाति यानी माता का वंश। यहाँ ये लोक व्यवहार में कुल और जाति, मैंने उस दिन भी कहा था, वैसे अपने कर्णन योग में जाति यानी एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति, ऐसे 5 जातियां कही हैं, और कुल बताए हैं 197 लाख करोड़ या 199 लाख करोड़। 2 संख्याएं आती है, तो दोनों में से जो भी एक ही होगा सही, लेकिन 2 आचार्यों की 2 संख्या मिलती है। 197 लाख करोड़ कुल, या 199 लाख करोड़ कुल, इतने कुल कर्णन युग के हिसाब से। या तो सामान्य लोक व्यवहार में कुल और जाति, उसकी बात है। माता के वंश को जाति कहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव जाति का गर्व नहीं करता। क्यों नहीं करता? सम्यक दृष्टि विचार करता है पूर्व भवों में मैं अनंत बार नीच जाति में पैदा हुआ। देखो सेम है, एक तो ये जो जाति है माता का वंश, तो वो माता से संबंध किसके आधार पे है, किस बेसिस पे है? ये शरीर के आधार पे है, और शरीर ही मैं नहीं हूँ, शरीर ही मेरा नहीं है। जब शरीर ही मेरा नहीं है तो फिर माता से क्या संबंध है? फिर माता के परिवार से कहाँ निश्चय से कोई संबंध है? इसलिए उसके आधार पे घमंड करना वो तो व्यर्थ है। अभी शरीर की बात भी करेंगे आगे, रूप मत, शरीर मत के नाम से, तो वो व्यर्थ है। और फिर पूर्व भवों में, अभी मैं अच्छे उत्तम जाति में पैदा हो गया, पूर्व भवों में कितनी बार, देखो पूर्व भवों में अनंत बार नीच जाति में पैदा हुआ, तब एक बार उच्च जाति में पैदा हुआ। कब मिलता है उच्च कुल, उच्च जाति कब मिलती है? मतलब यानी यहाँ तो अनंत बार लिखा है, ऐसा है कि असंख्यात भव, यानी असंख्यात भव देवों के करे, चारों गतियों में करे, देखें अपन तो असंख्यात छोड़ो, मैं आपको सिंपल बता देती हूँ कि नरक के भवों से स्वर्ग के भव बहुत ज्यादा है। जीव नरक में कम जाता है, कंपैरेटिवली स्वर्ग में ज्यादा जाता है, लेकिन स्वर्ग से भी कई गुना ज्यादा वो किसके भाव हैं? वो होते तिर्यंचों के। सबसे ज्यादा टाइम जीव का कौन सी गति में बीता? काल अनंत निगोद मंझार, सबसे ज्यादा टाइम निगोद में। ये तो स्वर्ग नरक के जो तो बताए हैं, जो ट्रस्ट में आ गए और मैक्सिमम जिनको मिली है उनके आधार पे, एक मैक्सिमम के हिसाब से बताया कि जिसको अधिक से अधिक मिले हो तो, नहीं तो मैक्सिमम टाइम जाता है तिर्यंचों में। और मनुष्य के तो समझ लो मनुष्यों की संख्या ही कितनी कम है, इसलिए अनंत बार तिर्यंच हुए तब एक बार मनुष्य का भाव मिलता है। और उसमें भी अनंत बार नीच कुल में उत्पन्न हो तब एक बार उच्च कुल में जन्म होता है मनुष्य बनने के बाद। अभी हमको तो ये सारी दुर्लभताएं हमको ऐसे पार हो गई हैं, मतलब ये सब दुर्लभताएं तो हमको बिल्कुल कहाँ आ गए हम, वो सारी तो पीछे की तो छोड़ दी हमने, ये तो सब हमने एग्जाम पास कर लिए। अब तो थोड़ा सा काम करना है, इंटरव्यू बचा है, समझ लो एग्जाम तो सारे हो गए अपने क्लियर, अभी इंटरव्यू में अपन अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, ऐसा है।
पूर्व भवों में अनंत बार नीच जाति में पैदा हुआ, तब एक बार उच्च जाति में पैदा हुआ। इस प्रकार अनंत बार नीच जाति पाई और अनंत बार उच्च जाति भी पाई है। अब उच्च जाति पाने का क्या गर्व करते हो? अभी कहा ना कि नरक से ज्यादा स्वर्ग में गया है, तो स्वर्ग में उच्च जाति है नीच जाति है? ऊंची है। अनंत यानी स्वर्ग में गया तो बहुत बार तिरंच में भी गया, तो नीच जाति में भी पैदा हुआ और उच्च जाति में भी पैदा हुआ। अब एक बार ये फिर से उच्च जाति मिल गई, तो इसमें क्या घमंड करना है? घमंड क्या करना है इसका? घमंड करने जैसा नहीं है। अनेक बार निगोद में पैदा हुआ, कुकरी, सुकरी, चांडाली, भीलनी, चमारी, दासी, वेश्याओं के गर्भ में भी अनेक बार जन्म धारण किया है। कितनी बार? कुकरी, कुकरी समझते हैं ना, कुत्ते की फीमेल, मादा, ठीक है, कुकरी। सुकरी यानी सुअर की। चांडाली, भीलनी, चमारी, दासी, वेश्याओं के गर्भ में भी। मतलब अपने को ऐसा लगता है हम थोड़ी ना हुए होंगे, अरे हुए होंगे कि नहीं, कितनी बार। हम कभी चोर बने कि नहीं बने? हम कभी भील बने कि नहीं बने? हमने कभी पशुओं को मारा कि नहीं मारा? और कभी पशु बन के खुद मरे कि नहीं मरे दूसरों के द्वारा? एक वो भजन है, भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। उसमें ऐसे आती है कि मैं खाया गया, और इसके अंतरे में इस तरह की आती है बातें। और भी अपने छेड़ाला में तो है ही। यानी बहुत बार मैं शेर बना तो मैंने दूसरों को मार के खाया, और बहुत बार मैं हिरण बना तो मैं शेर के द्वारा खाया गया। ये चमारी, भीलनी, जितने ऊपर भी लिखे थे ना सब, गीदड़, गधा, भैंस, ऊंट, भैंसा, ये सब बने कि नहीं बने पूर्व में? ये सब बने। अभी हमको देख के घृणा 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 आती है और हमको अपने घमंड आता है, लेकिन पहले हम भी ऐसे ही थे। कैसे कैसे लगता है कि हम देखते ना महापुरुषों के पूर्व, महावीर भगवान के पूर्व भील थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? पूर्वा भील थे ना, पूर्व में दिखता है। शेर थे कि नहीं थे? काशनाथ भगवान हाथी थे कि नहीं थे? तो जैसे वो इतने बड़े तीर्थंकर बन गए, वो भी थे। हम के क्या है? हम तो अभी कोई तीर्थंकर भी नहीं हुए। हम हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे पूर्व में? कितनी बार हुए। लेकिन वो ये सब होकर फिर भी वो भगवान बन गए, तो फिर हम तो अभी तो उनसे अच्छे ही हैं, हम भगवान बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? तो ऐसा ये प्रथमानुयायियों को देखकर ये अपने में पुरुषार्थ आना चाहिए, और ये निश्चय होना चाहिए। क्या निश्चय होना चाहिए? भगवान को देखकर भगवान को प्रॉमिस करके आना चाहिए कि भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका ये भविष्य। मम जान प्रॉमिस है आपसे कि निश्चित एक दिन आपके बगल में आके बैठने वाला हूँ। सीट खाली है मेरी, सीट रिजर्व है। बैठेंगे ही नहीं, सिद्धों के अंदर जाके ही बैठेंगे, बगल में अगल में भी सिद्ध ही होंगे चारों ओर जहां पर। आज मैं ऐसे विचार कर रही थी, तो कल वो संजीव जी के प्रवचन में दिन में आता है ना उनका 47 शक्तियों का, उसमें आ रहा था कि मतलब ऐसे चलती ना दुनिया में बात की सब सिद्धों के सिर बराबर होते हैं, सब सिद्धों के सिर बराबर होते हैं। ऐसे ही बोलते हैं ना, पैर ऊंचे नीचे होते हैं, सिर बराबर होते हैं, अपने सिर ऊपर नीचे होते हैं, पैर बराबर होते हैं। लेकिन सिद्धों के कहाँ सिर कहाँ पैर, शरीर ही नहीं है। चलो वो जो आकार था पुरुषाकार था, उसके आधार पे हम कहते हैं पुरुषाकार। लेकिन कितने सारे सिद्ध ऐसे उपसर्ग केवली, जिनकी अब हम आकार की बात करें ना, तो किन्हीं की कमर ऊपर टच हो रही है, कोई ऐसे मान लो आड़ी स्थिति में उपसर्ग केवली जो हुए, तो किसी ने उपसर्ग किया, ऐसे फेंके, वो ऐसे गिर रहे हैं आड़े टेढ़े, और उसी समय सिद्ध हो गए। तो कोई ऐसे हैं किसी के, तो अब उनको अपन तो ऐसे बोल रहे हैं किसी का सिर बराबर है, कोई के पैर ऊपर है, किसी के ये नीचे, लेकिन आत्मा के प्रदेशों में कहाँ मतलब उनको कोई फर्क पड़ रहा है? तो आत्मा रहे ना, शुद्ध आत्मा, यानी पूरा आत्मा एक अखंड है, और सब जगह वो अनंत गुण, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अनंत गुण सब जगह है। अब वो कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे, क्या फर्क पड़ता है?
क्या फर्क पड़ता है? ये तो शरीर के आधार पे फिर लोक व्यवहार में ये पैर है और ये सिर है, ये है। आत्मा तो पूरा अखंड एक, और सर्वांग से जानने का काम, सर्वांग से सुख भोगने का काम, सब पूरा एक अखंड होता है, कुछ नहीं उसमें अलग। आज शाम को भी उनका ही रखते हैं अपन, वो भी यही है जिनल दीदी, और मैं उनको बोलूंगी मनुष्य भव की दुर्लभता पे वो लेती हैं अच्छे 17 पॉइंट। अभी ये बात आई ना दुर्लभता की, तो वो वाला उनको बोलूंगी, वो लेंगे मनुष्य भव की दुर्लभता के 17 पॉइंट लेंगी। शाम को 7:15 आज वही रखेंगे अपन, मैं भी और मैसेज डाल दूंगी, तो आप लोग सब ज्वाइन करना। और जिनको दिक्कत नहीं हो तो वीडियो भी ऑन रखना। मुझे पता नहीं कल कितने लोगों ने वीडियो ऑन रख रखी थी, लेकिन वीडियो ऑन रखेंगे तो उनको भी सामने अच्छा लगता है, तो कोशिश करना आप लोग जो फ्री हो वीडियो ऑन रखें। देखिए एक्चुअली में वो गुजराती हैं, अपने लिए हिंदी कर रही है, वरना तो वो मतलब उनका तो ज्यादा फ्लो गुजराती में बनता है, लेकिन फिर गुजराती अपने को समझ में नहीं आई, इसलिए वो हिंदी में कर रही है। अनेक बार निगोद में पैदा हुआ, कुकरी सुकरी चांडाली भीलनी चमारी दासी वेश्याओं के गर्भ में भी अनेक बार जन्म धारण किया है। यह जाति तो पुण्य पाप कर्म का फल है जो रस देकर खिल जाएगा। ये जो जाति में, जिस भी जाति में उत्पन्न हुए, ये तो कर्म के उदय का है ना, वही समझ लो गोत्र कर्म के फल में ये इस तरह से हुआ है, तो ये तो पुण्य पाप कर्म का फल है और वो रस देकर खिल जाएगा। कुल जाति, कुल में रुकना कितने दिन का है, कितने दिन का है। और अभी तो हमको ये जो मनुष्य पर्याय मिली ना, सबसे छोटी है। वे पूर्व में तो मनुष्य हुए थे कोटि पूर्व की आयु वाले, कर्म भूमि में होते हैं, भोग भूमि में पल्लों की आयु वाले होते हैं। अपनी कितनी सी आयु है? अभी तो समझ लो भरोसा ही नहीं किसी की आयु का। हम 100 वर्ष भी कहते हैं, 80 भी जी जाए तो खूब है, उससे पहले का तो किसी का पता ही नहीं है। कितने दिन का है ये इस जाति कुल में रहने का कितने दिन का है? और ये जो कॉन्शियस होता है जाति और कुल के प्रति, वो कितने दिन है? बचपन में कोई ख्याल नहीं रहता है ज्यादा। आजकल तो समझ लो बच्चे भी वो, पहले तो नहीं था, आजकल तो बचपन से ही हो रहा था अपना स्टैंडर्ड दिखाने का, और ये वो मान का शायद बच्चों में भी। लेकिन फिर भी कितने दिन का है? 50 60 70 साल, इतना और क्या है? तो ये जाति कुल में रुकना कितने दिन का है? इसलिए जाति कुल को विनाशी कर्म के अधीन जानकर उत्तम शील पालने में, क्षमा धारण करने में, स्वाध्याय में, परोपकार में, दान में, विनय में प्रवर्तन करके जाति का उच्चपना सफल करो। यानी अच्छी जाति में आप उत्पन्न हुए हो तो देखो उत्तम शील पालने में, शील के अनेक अर्थ होते हैं। एक तो शील जो अपन समझते हैं, आचरण अपना अच्छा हो, लोक व्यवहार में मर्यादाएं हो, शील का ब्रह्मचर्य आदि, मतलब वो कुशील सेवन ना हो, वो शील। और शील कहते हैं स्वभाव को, तो उत्तम शील हमारा स्वभाव अच्छा हो, स्वभाव मतलब ये लौकिक स्वभाव। तो उत्तम शील पालने में, क्षमा धारण करने में, स्वाध्याय में, परोपकार में, दान में। देखो कमाई, असली कमाई क्या है? कमाई क्या है? कितनी कितनी कमाई है? किससे क्या पूछे तो वैसे लेडीज पूछे, ऐसे बोलते हैं लेडीज से उनकी उम्र और जेंट्स से उनकी कमाई ये नहीं पूछनी चाहिए। तभी कमाई, ये कितनी कमाई करते हो? तो बड़े पंडित जी साहब है ब्रह्मचारी रविंद्र जी, उनका वाक्य है कि ये जो हम कमाते हुए दिख रहे हैं रुपया पैसा धन दौलत, ये कमाई नहीं है। असली कमाई वो है जो हम दान दे रहे हैं। कमाई क्या है? ये तो पुण्य के उदय से मिला रुपया पैसा धन दौलत, तो इसमें आपने क्या किया है? कौन कितनी मेहनत करता है? पैसा मेहनत से नहीं आता है, पैसा परिश्रम से नहीं आता है, पैसा पुण्य प्रमाण आता है। जिसके जितना पुण्य में होता है उसको उतना मिलता है। फिर कमाई क्या है अपनी? कि हम दान कितना दे रहे हैं, हमारे भाव कैसे हैं, ये है। हम हमारे को अभी शिवोपशम ज्ञान मिल गया, ज्ञानावरण कर्म के शिवोपशम से, वो नहीं है वास्तव में। हम उसको स्वाध्याय में कितना लगा रहे हैं, हम उसको अपने आत्मचिंतन विचार मनन में कितना लगा रहे हैं, वो है हमारा असली ज्ञान, वो है हमारा असली धन। तो स्वाध्याय में, दान में,
परोपकार में, विनय में, ये हमारी, अगर हमको जाति का कुछ है कि हम उच्च जाति में उत्पन्न हुए हैं, हमारी जाति अच्छी है, तो ये गुण देखो, जब अपन कोई करते हैं ना, शादी विवाह का संबंध वगैरह करना हो, तो आजकल तो वो भी सब अपने आप ही हो जाते हैं। नहीं तो यदि माता पिता करें तो क्या क्या देख के करते हैं, क्या देख के करते हैं? घर देखते हैं, परिवार देखते हैं, मतलब कि वो परिवार ऐसा है तो इनके बच्चों में भी ये संस्कार होंगे। तो ये हम उच्च कुल में पैदा हुए हैं, उच्च जाति में पैदा हुए हैं, हमारे नाना मामा समझ लो वहां क्या उस परंपरा में होता था, यदि हमको उसका थोड़ा मान है और मान उसका रखते हैं, तो ये सारे, हमारा शील कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, हम परोपकारी हैं कि नहीं, दान देते हैं कि नहीं, स्वाध्याय करते हैं कि नहीं, ये सारे संस्कार, और वो रहते हैं। क्यों वो घर परिवार देख के करते थे? ये घर अच्छा हो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है, ये अलग है, वो अलग है, माँ कैसी हो, बेटी कैसी निकल जाए, अरे वो संस्कार रहते हैं। भले ही अभी ऊपर ऐसा हो, लेकिन बचपन से जो माँ ने सिखाया हो, भले अभी नहीं मानते हो बच्चे, ये आप सोचना, जैसे जिनको ऐसा होता हो ना बहुत ज्यादा, हमारे बच्चे सुनते नहीं है, मानते नहीं है, अगर आपको ये विश्वास है कि हमने बचपन से अच्छी बातें सिखाई है, अकेला धर्म तो है ही, लेकिन लोक व्यवहार में भी कुछ होते ना, ईमानदारी से रहो, सच बोलो, ये लौकिक भी तो यही है, समझ लो सदाचरण की बातें, यदि बचपन से वो सिखाई है और हमने वो फॉलो किया है, तो वो उसके भी जीवन में आएंगे एक ना एक दिन। कोई कोई एक्सेप्शन, अपवाद कोई निकल जाए, वो अलग बात है, लेकिन 99.99% यदि बचपन में हमने मतलब संस्कार दिए हैं, तो थोड़े दिन का ऐसा हो भी जाए तो वो निकल के आएंगे, इसलिए ज्यादा बहुत ज्यादा आकुलित होने की जरूरत नहीं है। और फिर जिसकी जैसी योग्यता, वो तो है ही है, वो तो है ही है, मतलब जो स्वतंत्रता की बात है, अकर्तावाद की बात है, बात तो वही है, लेकिन हमारा कितना कर्तव्य है कि हमने अपनी तरफ से जो अपनी ड्यूटी थी वो हमने अच्छी की। अब बाद में तो सब उदय प्रमाण है, हमको क्या मिलना है और उसका क्या होना है, वो सब उदय प्रमाण होता है। तो ये जाति का मत करके संसार में नष्ट मत हो, क्या कह रहे हैं, यदि घमंड कर रहे हो तो आप खत्म हो जाओगे, संसार में नष्ट मत हो, खत्म हो जाओगे आप। गर्व करने से खत्म हो जाओगे का मतलब, द्रव्य का कभी नाश तो होता ही नहीं है, लेकिन ये जो अभी आप जिस रूप में दिख रहे हो, फिर एक इंद्रिय आदि में चले गए, निगोद में चले गए, कौन जीव मानता है? हवा को कौन जीव मानता है? पानी को कौन जीव मानता है? पेड़ पौधों को, पहाड़ को कौन जीव मानता है? अग्नि को कौन जीव मानता है? ये खत्म होना जैसा ही है, तो जीव ही नहीं मानेगा। ये तो इनको तो कौन माने, कि मक्खी मच्छरों को जीव नहीं मानते, इनकी तो बात क्या करें। इसलिए ये कुल और जाति का मत करना योग्य नहीं है। आगे बल मत की चर्चा कल करेंगे। बोलिए रेणु जी। मैं बोल रही हूँ कि जो मत के नाम है, ये विशेष रूप से मनुष्य पर्याय की मत के नाम है, इसमें तिर्यंच और देव का गर्भित नहीं होगा। हाँ, मैंने कहा था ना शुरू में कि जब भी मत चालू हुई थी कि मनुष्यों की मुख्यता से ही कहें, अभी प्रभुत्व है, रिद्धियां है, धन वगैरह, ये सारा व्यवहार मनुष्यों में जैसे कम, देवों में भी होती है रिद्धि, और ये कुछ, हाँ, तिर्यंचों में भी बल होता है। कुछ कुछ वहां भी लागू पड़ेगा। और देखो, ये इस नाम वाला नहीं हो, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि त्रियंच और नारकी और ये मान कषाय से रहित है। मद का मतलब क्या है? मद का मतलब मान कषाय ही है ना, तो नारकी भी कोई मान कषाय से रहित तो है नहीं, और तिर्यंच भी मान कषाय से रहित नहीं है। उनको उनके योग्य, यथा योग्य, इसमें एक कहानी नहीं आती, बचपन में हमारे स्कूल की बुक में थी, कि मोर को बड़ा घमंड होता है, मैं कितना सुंदर हूँ, लेकिन फिर वो अपने पैरों को देखता है तो पैर बड़े बदसूरत हैं, मतलब ऐसी एक कहानी हमारे स्कूल की बुक में थी। तो वो अब इस तरह का उनको भी घमंड हो सकता है, रूप का मत तिर्यंचों को भी हो सकता है। एक वो गाय का भी आता है, उसकी गाय की पूंछ बड़ी अच्छी, शायद नील गाय की या किसकी होती है, तो उसकी बड़ी अच्छी होती है, उसको अपनी पूंछ का घमंड होता है, फिर वो झाड़ियों में अटक जाती है और शिकारी उसको शिकार कर लेता है, तब वो बोलती कहाँ मैं इसका घमंड कर रही थी। इस तरह की वो जानवरों की कहानी आती है ना बच्चों की कहानियों में, वो जानवरों के नाम से, तो ऐसे मत उनको हो सकते हैं,
इसलिए पर्टिकुलर ये जो नाम है अब ये कुल जाति वाला, ये भले ही इस रूप में ना हो उनको इस तरह का, लेकिन अंदर से मान का भाव वो तो रहेगा किसी ना किसी रूप में। बोलिए। ये शारीरिक परिश्रम करने वाली जीविका कौन सी होगी? शारीरिक परिश्रम करने वाली में समझ लीजिए कि जैसे जो ये अपने बेलदारी के काम वगैरह हैं या कृषि के काम हैं, या मतलब इसमें खुद को जैसे जवाहरात का काम है, सोने चांदी का काम है, उसमें शारीरिक परिश्रम ऐसा नहीं है मतलब। और ये खेती वाला काम है, उसमें शारीरिक परिश्रम है, या कोई ये बोना ढोना। हाँ ये मैसन वगैरह ये होते हैं ना, मतलब कारीगर वगैरह इस तरह के काम, तो वो शारीरिक परिश्रम वाले काम वो योग्य। शेष चर्चा फिर कल करेंगे, अभी यही।